हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन संगम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संगम 24 में। दोस्तों, आज 31 अक्टूबर को कनिष्क सहायक की परीक्षा थी। दोस्तों, आप सभी ये पेपर दे करके आए हैं और सभी को बड़ी उम्मीद हो रही होगी कि मैं कितने प्रश्न सही करके आया हूं या आई हूं। तो दोस्तों, मैं आपके सामने हिंदी से संबंधित इस परीक्षा में 20 प्रश्न पूछे गए थे, मैं सभी लेकर के आया हूं। चलिए देखते हैं दोस्तों, समय व्यर्थ नहीं करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण है। तो दोस्तों, इनमें रोग, मौनी, लालच और मर्यादा है। इसका उत्तर हो जाएगा मौनी। मौनी विशेषण शब्द प्रयोग हुआ है दोस्तों इसमें। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा पेपर। दूसरा प्रश्न नंबर 2 प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है। दोस्तों, मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे जानते होंगे, मैं जब भी देशज शब्द लिखाता हूं तो सबसे पहले लोटा ही लिखाता हूं। दोस्तों, इसमें देशज शब्द लोटा है। प्रार्थना, खेत, अग्नि तत्सम शब्द। प्रार्थना, खेत, अग्नि ये देशज शब्द नहीं है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, वर्णनातीत शब्द का अर्थ क्या है। दोस्तों, वर्णनातीत शब्द का अर्थ होता है जिसका वर्णन न किया जा सके, अर्थात इसमें हो जाएगा सी, वर्णन से परे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 4। दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है, महादेवी वर्मा कृत निर्जा किस विधा की रचना है। दोस्तों, जब हम साहित्य पढ़ाते हैं तो हम सभी को बताते हैं बहुत अच्छे से, महादेवी वर्मा की जो कृत निर्जा रचना है, यहाँ पर तो आपसे पूछा गया है कि वह किस प्रकार की किस विधा की रचना है। वह काव्य संग्रह है, रेखा चित्र है, कहानी है, उपन्यास है। दोस्तों, इसका तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए, काव्य संग्रह। दोस्तों, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया यह एक तीसरे नंबर का काव्य संग्रह है। इसमें दोस्तों निर्जा जो रचना है, इसमें रश्मि का चिंतन और दर्शन अधिक स्पष्ट रूप से किया गया है। कवित्री अर्थात महादेवी वर्मा सुख और दुख में समन्वय स्थापित करते हुए पीड़ा एवं वेदना में आनंद की अनुभूति करती है। दोस्तों, इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात है, 1934 में इसके लिए महादेवी वर्मा को सक्सेरिया पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, सक्सेरिया पुरस्कार दोस्तों कब दिया गया था आपको याद रखना है, 1934 में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, अनायास शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। अनायास शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग दोस्तों यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा डी। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा डी, अन। अन होगा दोस्तों, हलंत नहीं आएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और नंबर 7 देखते हैं, रा का शब्द पर्यायवाची है। रा का शब्द किसका पर्यायवाची है, पानी का, चंद्रमा का, रजनी का या सूर्य का। दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा सी, रजनी का। रजनी किसे कहते हैं दोस्तों, रात को। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं दोस्तों, निम्न में हिंदी की महाप्राण ध्वनि है। निम्न में हिंदी की महाप्राण ध्वनि है। दोस्तों, आपको पता है स्पर्श व्यंजन जो क से म तक होते हैं, उनमें पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होते हैं दोस्तों, और दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। तो दोस्तों, इसमें ख दूसरा है, इसमें ख दूसरा है और घ चौथा है, इसलिए दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डी। डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, सरकारी अधिकारियों के मध्य ध्यानाकर्षण व स्पष्टीकरण हेतु
सरकारी काम में व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अर्ध शासकीय पत्र। दोस्तों इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। पत्र और पत्रकारिता से संबंधित ये हर परीक्षा में पूछा जा रहा है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और देखते हैं 10 में आता है दोस्तों विसर्ग संधि किस में है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ए। जहाँ पर भी आपको विसर्ग ये 2 बिंदु दिखाई दे जाते हैं तो दोस्तों आपको समझ जाना है कि वहाँ पर विसर्ग संधि होगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और देखते हैं 11 है। मैं जानती हूँ कि राम बहुत सुंदर लड़का है, यह किस प्रकार का वाक्य है? दोस्तों यह संज्ञा उपवाक्य हैं, क्योंकि इसमें मैं जानती हूँ कि राम बहुत सुंदर लड़का है। किसकी बहुत सुंदर लड़का है? राम है। तो दोस्तों आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12। पर्णकुटी का विलोम क्या होगा? दोस्तों पर्णकुटी का विलोम होगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, प्रासाद। दोस्तों प्रसाद का अर्थ क्या होता है? प्रसाद नहीं दोस्तों, प्रासाद। पर पे आ का मात्रा है दोस्तों। इसका अर्थ होता है राजभवन या राजमहल या देव मंदिर या देवालय। दोस्तों ये इसके अर्थ होते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13। क्रीड़ा शब्द का तद्भव रूप है। दोस्तों आपको पता है क्रीड़ा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? खेलने के लिए। क्रीड़ा शब्द प्रयोग किया जाता है दोस्तों खेलना। इसका उत्तर हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों देखते हैं 14। मीराबाई की भाषा मूलतः मीराबाई की भाषा कौन सी है? दोस्तों आप सभी जानते हैं मीराबाई ब्रज भाषा में लिखती है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 15 में है पूर्वी हिंदी की बोलियां है। दोस्तों पूर्वी हिंदी के लिए आप एक ट्रिक देख सकते हैं। पूर्वी हिंदी अब छत्तीसगढ़ में। दोस्तों इसकी एक ट्रिक है, पूर्वी हिंदी अब छत्तीसगढ़ में। दोस्तों अब से हो जाएगा अवधी, भ से हो जाएगा भगेली और छत्तीसगढ़ी। चलिए दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अवधी भगेली छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन सी। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। और देखते हैं अब 16 जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों मेरे नोट्स में सब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में डी जो इसका उत्तर है अकिंचन, ये नंबर 2 पे आता है। नंबर 2 पे मैं इसको ही लिखा हुआ हूँ। मेरे नोट्स को जो पढ़ते होंगे उसमें मिल जाएगा आपको अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 17 को। प्रश्न नंबर 17 क्या है? निम्नलिखित में मिश्र वाक्य हैं। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डी। और चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 दिया गया है 8 बार 9 त्योहार लोकोक्ति का अर्थ है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ए, मौज मस्ती का जीवन या मौज मस्ती से भरा जीवन जीना। दोस्तों इसका हो जाएगा, अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में है उत्क्षेप्य व्यंजन कौन से हैं? दोस्तों इनके कई नाम होते हैं। इनको आप द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, इनको आप उत्क्षेप्य व्यंजन भी कहते हैं, उत्क्षेप्य। और दोस्तों इनको आप जो यहाँ पर दिया गया है उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। तो दोस्तों ड और ढ के नीचे जब नुक्ता लग जाता है, ड और ढ के नीचे जब ये नुक्ता लग जाता है तब ये उत्क्षेप्य व्यंजन बन जाते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हिंदी का 20वां प्रश्न, इस परीक्षा का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है उसने पुरस्कार का अनादर कर दिया। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ पुरस्कार का अनादर, अवमान और अपमान नहीं किया जाता है, पुरस्कार का तिरस्कार किया जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसका उत्तर हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों आप देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको उत्तराखंड के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों।